जय मां पीताम्बरम्। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। ये हम नहीं कहते हैं, ये अनुभव बताते हैं। बार बार के अनुभव यही आ रहे हैं कि माँ बहुत ही दयालु है, बहुत ही दयालु है। हमारा एक साधक है यूएसए में, बहुत ही परेशान था। जब उसको मैंने सतनाम का पाठ दिया और उसने सतनाम का पाठ किया तो कहता, गुरुजी अब पहले से हालात बहुत सुधर गए हैं। जो तांत्रिक कार्रवाई उसके पीछे चल रही थी, इसका केवल मात्र सतनाम पाठ से ही उसका कल्याण होना शुरू हो गया। एक नहीं अनेकों हमारे शिष्य हैं जिन्होंने ये बताया कि इस सतनाम पाठ में अपार शक्ति है। आज हम आने वाली गुरु पूर्णिमा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है। वो अपने साधकों को कुछ न कुछ दिया ही करती हैं। आज हम जो विधि बता रहे हैं उससे आप करिए, निश्चित धन आगमन शुरू हो जाएगा। भाई, गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपार शक्ति होती है, अपार शक्ति इस वातावरण में फैली होती है। उस दिन जो मंत्र कभी न जागृत होता हो, गुरु पूर्णिमा वाले दिन उठा लिया जाए तो निश्चित वे जागृत होकर अपना फल प्रदान करता है। भाई देखो, ये सब दिखाई तो पड़ता नहीं है, मगर होता सब कुछ है। अपार शक्ति तो देख नहीं पाओगे, मगर उसको आप महसूस करोगे। गुरु पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है तंत्र क्षेत्र में। और जिसने अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर और अपने मंत्र पर पूरा भरोसा किया, वो कभी असफल हो ही नहीं सकता। ये मैंने कहता हूँ, ये प्रमाण बताते हैं। इन तीनों पे जिसने जिसने भी भरोसा किया, अपने गुरु पर, अपने इष्ट पे और अपने मंत्र पे, ये तीनों चीज़ें जब एकाकार हो जाती हैं तो सफलता के द्वार खुल जाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपने गुरु का पूजन करें, गुरु को सम्मान दें। और गुरु को वस्त्र प्रदान करने की परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही है। गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपने गुरु का पूजन किस प्रकार करें, तो आप अपने गुरु का एक चित्र सामने रख लें और गेंदे के फूल की पंखुड़ियाँ निकाल लें। उन पंखुड़ियों को एक एक दो दो करके चित्र के ऊपर डालते रहें। ओम गुरुवे नमः एक माला से आप पूजन कर दें। यानी एक बार ओम गुरुवे नमः बोला और थोड़ी सी पंक्ति उठाई और चित्र के ऊपर डाल दिए। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। यो पंखुड़ियाँ आप चित्र के ऊपर डालते रहें। और 2 पीस मीठा रखना भूलना। और जो भी वस्त्र आप अपने गुरु को देना चाहें वो उनके सामने रख दें। पूजन होने के बाद और 1 गिलास पानी चित्र के सामने रख देना है। गुरु पूजन करने के बाद आप
गुरु से, अपने गुरु से कहें, जो भी आपका गुरु हो, कि भोग स्वीकार करें और वस्त्र स्वीकार करें। कुछ वस्त्र अवश्य देना चाहिए। तो ये गुरु पूजन जब समाप्त हो जाता है, उसके बाद जो आप मंत्र उठाओगे पूर्णतः फलीभूत होगा। आज हम माँ की कृपा से आप लोगों को एक ऐसा मंत्र प्रदान कर रहे हैं कि याद रखोगे। ये मंत्र आपके प्रारब्ध को सुधार देगा। भाई, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आदमी के कर्मों से उसके प्रारब्ध का निर्माण होता है, जिसे भोगना ही पड़ता है। अब या तो आप प्रारब्ध भोगने के लिए तैयार हो, या उस प्रारब्ध की छटाई कर दो, उसको साफ करो। धीमे धीमे उसको साफ कर दो। भाई, प्रारब्ध एक ऐसी चीज है जो आदमी के हर काम में रोड़ा डाल देता है, मगर उसको कोई पकड़ नहीं पाता है कि प्रारब्ध गड़बड़ है। हमने पिछले जन्म में क्या किया कोई नहीं जानता। मैं कर्मों के अनुसार प्रारब्ध का निर्माण हो गया। भाई, हमने मान लिया बहुत ही गलत काम किए पिछले जन्म में, तो उसका भुगतान तो यहाँ हम ही को करना पड़ेगा। परंतु ऋषि मुनियों के द्वारा उसके काट भी ढूंढ ली गई। बगला गायत्री एक ऐसा विशाल मंत्र है जो पिछले प्रारब्ध को काट देता है, छटाई कर देता है, सूक्ष्म कर देता है। हमने तो देखा एक्सीडेंट होना है, प्रारब्ध में है एक्सीडेंट होना है, एक्सीडेंट होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। परंतु वो इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि आपको आभास भी नहीं होगा कि एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी से गाड़ी छू जाएगी, बस हो गया एक्सीडेंट, जबकि उस एक्सीडेंट में आपके हाथ पांव टूट जाने थे, आप एकदम सुरक्षित हो। तो ये मंत्रों का प्रभाव है। ये घटना चक्र मेरे साथ घटा है ना, मैं जानता हूँ। हमारे साथ कई एक घटना चक्र ऐसे ऐसे हुए कि हम तो दंग रह गए, खरोच तक नहीं आई। भाई, प्रारब्ध होता जरूर है, घटना चक्र घटेगा, मगर आप पे खरोच नहीं आने पर देती है। ये माताश्री का प्रताप है। माँ बहुत ही दयालु है भाई, बहुत ही दयालु है। कहाँ तक उनका वर्णन किया जाए। ये माताश्री की एक कृपा ही है कि इतना गोपनीय और रहस्यमयी बात से आप परिचित होने जा रहे हैं। भाई, हर एक को पैसा चाहिए, हर एक को अपने काम बनना चाहिए, हर एक को अपनी बेटियों की शादी करनी चाहिए, मगर नहीं हो पाती। बहुत ही प्रयत्न करते रहते हैं, नहीं हो पाती, क्योंकि आपके प्रारब्ध में इतनी प्रबलता है कि वो आपके परिवार को सुखमय ही नहीं रहने दे रहा। तो बगला गायत्री इसी गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपने गुरु पूजन करने के बाद आप उठा लें, संकल्प ले लें। भगवती पीताम्बरा की प्रसन्नता के लिए मैं बगला गायत्री का जप करने का संकल्प ले रहा हूँ। कितने जप का संकल्प ले रहा हूँ? 1 लाख का। परंतु आज हम इससे एक कदम आगे बढ़ के बताएंगे। भाई, प्रारब्ध में यद गरीबी लिखी हुई है, लाख प्रयत्न करते रहें आप,
मगर वो गरीबी जाने वाली नहीं है। यदि आप अपने प्रारब्ध को छांट देते हैं, उसकी सफाई कर देते हैं, तो धन आने से कोई रोक नहीं सकता। धन आने के रास्ते, नए नए रास्ते खुलते जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपको नौकरी मिल जाए, ये जरूरी नहीं कि कहीं से पैसा मिल जाए। वो रास्ते खुद ही मिल जाते हैं, खुद ही आते हैं। तो हम बता रहे थे बगला गायत्री में भाई बहुत ही विशाल शक्ति समाई हुई है। इसको आप अपने जीवन में उतारें, अवश्य उतारें। तो मंत्र भी बता देते हैं। पहले आप संकल्प करें, गुरु पूजन करने की बात करना, क्योंकि गुरु की कृपा आवश्यक है। जब गुरु की कृपा होती है तो बहुत से ऐसे काम हैं जो असंभव होते हैं, वो भी संभव हो जाते हैं। तो हाथ में जल लें, संकल्प करें, मैं भगवती पीताम्बरा की प्रसन्नता के लिए बगला गायत्री संपुटित भक्त मंदार मंत्र का 1 लाख जप करने का संकल्प कर रहा हूँ। भक्त मंदार मंत्र दौलत तो बहुत देता है, परंतु बहुत लगा रहता है। अकेले ये काम नहीं करता है। बहुत 4 गुना ले जाओ तो कहीं काम करना शुरू करता है। 4 गुना का मतलब हुआ 1-1 लाख करके 4 बार। परंतु यदि हम अपनी भगवती का बगला गायत्री इस भक्त मंदार के आगे पीछे लगा दे, यानी संपुट कर दे, तो काम बन जाता है। आपका प्रारब्ध भी सही हो जाएगा और धन आने के रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो बगला गायत्री है, ओम ह्रीं ब्रह्मास्ताय विद्महे स्तम्भन बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। इसके बाद भक्त मंदार मंत्र श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रीं देहि देहि स्वाहा। फिर बगला गायत्री, ओम ह्रीं ब्रह्मास्ताय विद्महे स्तम्भन बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। ये एक मंत्र हुआ। अब इसको आप चाहे यूँ सीरियल से चले, पहले बगला गायत्री करें, फिर भक्त मंदार करें, फिर बगला गायत्री करें, या इसके 2 तरीके हैं। या पहले 1 माला बगला गायत्री की कर लें, फिर 1 माला भक्त मंदार की कर लें, फिर 1 माला बगला गायत्री की कर लें। इस प्रकार से ये तीनों मिलके 1 माला ही कहलाएगी। तो भाई ये बहुत ही गोपनीय रहस्यमय मंत्र मैंने बता दिया, जिसका प्रयोग मैंने एक बार नहीं अनेकों बार अपने शिष्यों को करवाया और सभी को लाभ हुआ। जिन शिष्यों के बालिकाओं की शादी नहीं हो रही थी, इसी मंत्र के द्वारा उनकी शादियां अच्छे से हो गई, क्योंकि माता से जो चीज़ देती हैं अच्छा से ही देती हैं। अठियल सठियल चीज़ माता से नहीं देती हैं। भाई सेठानी है, सेठानी। तो हम अपने सारे शिष्यों से ये अनुरोध करेंगे कि इस मंत्र को गुरु पूर्णिमा वाले दिन से प्रारंभ कर दें। ये विशाल मंत्र है, आपके जीवन की कायाकल्प कर देगा। भाई ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ बनाया,
बहुत कुछ दिया समाज को, मगर लोग बताना ही नहीं चाहते हैं। हम सब बता रहे हैं। हमारे सारे सिद्ध धन संपन्न रहें, परेशानियों से मुक्त रहें और सदैव प्रसन्न रहें, ऐसी माँ भगवती पीताम्बरा से मैं कामना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। जय माँ पीताम्बरा।